अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 करते हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ये जो लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करेंगे हम पहले, क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल आपने इससे पहले के चैप्टर में सीखा है, ठीक है। व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल? वेरिएबल की डिग्री 1 हो, ठीक है। लीनियर पॉलिनॉमियल इज दैट in which the degree of a polynomial is 1. Degree means highest power, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल, राइट। देखिए ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी, लीनियर इक्वेशन। हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पर ये क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। जरा इसको इक्वेशन बनाइए। सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस तरह से होगी? देखिए वो होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या क्या है? इसमें वेरिएबल कौन है? x और y, a b c और कॉन्स्टेंट्स या न्यूमरल्स, ठीक है। दैट बिलोंग टू रियल नंबर। किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को, ठीक है। चलिए जी, अब ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस तरह होगी? देखिए ax equal to 0. These two equations are pair of linear equations in two variables. Variable कौन कौन सा? x और y, ठीक है। अब यहां पर a1 b1 c1 these are constants। क्या है? constants। और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ठीक है। दे बिलोंग टू रियल नंबर। अब आपके सामने कितनी इक्वेशंस हैं? 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर 2 तरह के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। नंबर फर्स्ट के अलजेब्रिक सॉल्यूशन, दूसरा है ग्राफिकल सॉल्यूशन। इफ x 1 है और y कहीं 2 आ गया, बहुत सारे वैल्यूज हैं x के और y के, ठीक है। दरवाजा बंद करो। तो इनको हम कहेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा है ग्राफिकली, ठीक है ना। ग्राफिकली किस तरह से? हम ग्राफ पर ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस हम ड्रा करते हैं और ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अलजेब्रिकल सॉल्यूशन, ठीक है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, जब भी आप सॉल्यूशंस निकालोगे यानी कि x के वैल्यूज, 3 तरह के सॉल्यूशंस आएंगे, 3 तरह के आंसर्स आपको मिलेंगे। नंबर फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तीसरा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको किस तरह से इन एडवांस पता चलेगा ये जो इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशंस आपके सामने होंगी तो आप किस तरह से इन एडवांस कह सकते हो ये जो इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या ये यूनिक है? क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है? क्या नो सॉल्यूशन है? यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब है x के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे, जिस तरह से x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में x और y के बहुत सारे आंसर्स आएंगे, बहुत सारे वैल्यूज x और y लेगा, ठीक है। उसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तीसरा है नो सॉल्यूशन, x और y इसके जो वैल्यूज है नहीं होंगे। अब किस तरह से इन एडवांस, उसके लिए टेस्ट है, ठीक है। a1 बाई a2, a1 बाई, इफ यहां पर यूज करो, इफ a1 बाई a2, ये आप अच्छी तरह से याद रखो, सारा इसी में है। फिर आप अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज है ना, ये जो चैप्टर है करोगे। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई, सॉरी इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्या है? इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक
यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इफ a1 by a2 इज इक्वल टू c2, यहां पर होगा सोल्यूशन जो होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली तीसरा इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो यहां पर नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो होगा, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। हो गया ये। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें यहां पर मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है ना, ये और ये आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले आपने सीखा अलजेब्रिक सॉल्यूशन, अब ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसमें भी वही 3 कंडीशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, किस तरह से होता है, उसके बाद है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और उसके बाद है नो सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन में हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर कितनी इक्वेशंस है? 2। हर एक इक्वेशन की एक लाइन बनती है। जब आप ड्रा करोगे ना ग्राफ, इस इक्वेशन की एक लाइन, इसकी दूसरी लाइन, ठीक है, ये है ग्राफ। अब आप देखोगे यूनिक सॉल्यूशन में इनकी लाइन्स क्या करती है, ठीक है, इनकी लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। मान लेते हैं एक लाइन ऐसी है, ठीक है, ऐसा समझ, दूसरी कहीं ऐसी है, दीज आर 2 लाइन्स, यहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ऐसा समझ, करते हैं लाइन्स इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर। ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें x का कोई वैल्यू इधर से हमने लेते हैं, y का यहाँ से, फिर ज्वाइन करते हैं एक खास पॉइंट पर, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। आया समझ? उसके बाद दूसरी कंडीशन, अब दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो लाइन्स ऑफ इक्वेशंस है, 2 लाइन्स, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ठीक है, दैट मीन्स दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है। तो 2 कोइंसिडेंट लाइन्स आर देयर। जैसे कोइंसिडेंट लाइन्स क्या होती है, एक इक्वेशन की लाइन ये है, ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की लाइन, इसकी लाइन जो है ना, वो इसके ऊपर आएगी, वैल्यूज डाल के इसी के ऊपर आएगी, ठीक है। जब इसके ऊपर आएगी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो हमने ज्वाइन करने हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब लाइन्स कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। हो गए 2। तीसरा है नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन में होता है लाइन्स आर पैरेलल, एक लाइन ये, दूसरे इससे पैरेलल। क्या कहीं ये मिलती जुलती है? कहीं मत। जब ये मिलेंगे लाइन्स तो सॉल्यूशन, नहीं मिलेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन में ये जो नो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होता है? लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना, उस टाइम ये जो इक्वेशंस होती हैं ये होती है इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, एंड ये आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट एंड कब? जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये जो इक्वेशंस 2 होती है ना, एक तो ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं होते, ठीक है, और उसके साथ साथ वो कंसिस्टेंट होती है, ठीक है, दैट मीन्स उनका सॉल्यूशन होता है। दूसरी कंडीशन, शाबाश, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, उस कंडीशन में लाइन्स आर डिपेंडेंट, लाइन्स आर किसमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में लाइन्स क्या होती है? सॉरी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में जो इक्वेशंस होती है, ये 2 इक्वेशंस
ये होती है डिपेंडेंट बट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट होती है लेकिन इनका सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तीसरा, नो सोल्यूशन में क्या होता है? शाबाश। नो सोल्यूशन में क्या होता है? इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या आया समझ? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसको आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट दीज सिचुएशंस ग्राफिकली एज वेल एज एल्जेब्रिकली, ठीक है। पहले हम यहां पर शो करेंगे एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसको हम किस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इस सिचुएशन को और उसके बाद इसकी दो इक्वेशंस बनेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है, वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, after tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है। उसके बाद also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। इसमें दो कंडीशंस हैं, पहले समझो कितनी कंडीशंस? दैट मींस 2 इक्वेशंस, ठीक है। और यहां से हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो दो कंडीशन है, इसका मतलब 2 इक्वेशंस बन जाएंगे, ठीक। उसके बाद 2 वेरिएबल कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें क्या है? एक वेरिएबल इसका जो एज ऑफ आफ्ताब और दूसरा वेरिएबल है एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, ठीक है। ये आपको देखना है। तो पहले हम देखेंगे इस सिचुएशन को, मतलब इसको पढ़ने से पहले हम यहां पर ये देखेंगे इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। अगर इसको हम पढ़ते हैं, यहां पर हमें ये पता नहीं है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां से लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, ठीक है। तो यहां पर हम लेट करेंगे लेट और X years and Y years respectively, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया? पहले हम क्या करेंगे? इनकी प्रेजेंट एज को देखेंगे, तब जाके हम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से रीड आउट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यहां तक पहले आप इस सिचुएशन को रीड आउट कीजिए, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है? 7 years ago, जरा ये पहले देखिए, यहां तक 7 साल पहले, ये आपको पहले देखना है 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी, ठीक है। जबकि यहां से इनकी प्रेजेंट एज क्या है? एक की है x, दूसरे की है y, समझ आ रहा है। तो यहां तक, यहां पे देखिए 7 years ago, पहले ये पॉइंट हमको क्लियर करना है, बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो 7 years ago की एज क्या होगी? हाँ, एज डॉटर 7 years ago वो क्या होगी? y, शाबाश, y minus 7 है ना। है ना इंटरेस्टिंग। अब हम कहां पर पहुंचे? इधर तक। अब पढ़िए, 7 years ago की बात है, आफ्ताब अपनी बच्ची से कहता है, लेकिन 7 साल पहले। तो ये है ना ये कंडीशन। अब ये नहीं था, अब ये है। अब देखिए, I was 7 times as old as you were then। मैं आपसे 7 टाइम्स बड़ा था। किसको कह रहा है? अपनी बेटी को। मैं आपसे 7 टाइम्स बड़ा था, ठीक है। कब? 7 साल पहले, ठीक। इसको आया समझ? आया आपको समझ? लेकिन यहां से हमें क्या बनाना है? पहली इक्वेशन क्या बनानी है? 7 साल पहले, 7 साल पहले वो एक दोनों की ये है, हमें इस पर बात करनी है, हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, हमें अब इक्वेशन बनानी है, इन दो की इक्वेशन। इक्वेशन कब बनती है? जब दोनों तरफ सेम हो।
जब दोनों तरफ क्योंकि हमारा टारगेट क्या है लास्ट इक्वेशन बनाना है। पहली कंडीशन की पहली इक्वेशन तो बैलेंस कर इक्वेशन मींस बैलेंस करना लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस ठीक है। अब यहां पर देखिए डॉटर की एज को बैलेंस करना है फादर की एज के साथ बैलेंस करना। क्या फादर की एज और डॉटर की एज बराबर हो सकती है? कभी मत होगी। लेकिन फादर क्या कह रहा है इसको कि मैं आपसे 7 टाइम्स बड़ा था, ये हमें पता है। अगर यही 7 टाइम्स हम देंगे किसको? डॉटर को, क्या ये इक्वेशन नहीं बनेगी? बन जाइए ना। अगर इस डॉटर को हम 7 टाइम्स देंगे ना, अब ये चीज अब फादर की एज 7 साल पहले डॉटर की एज के बराबर होगी क्योंकि ये जो 7 है वो मैंने किसको दिया था? डॉटर को। ठीक है, आप इसको इक्वेशन बनाइए x minus 7 equal to 7y minus 7 7 का 49. Is it clear? अब देखिए it implies that x कहां से कीजिए ये है ना माइनस 7 इसको आप पार रखिए और यहां से लाइए इधर ये है 7 y उधर क्या है माइनस 49 ये जाएगा उधर प्लस 7 ठीक। तो ये क्या बनेगा लास्ट में x minus 7 y इक्वल टू माइनस 42 ठीक। ये इसकी इक्वेशन समझ आ रहा है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा आगे बढ़ाना चाहोगे तो आप लिख सकते हो प्लस 42 इक्वल टू 0। ये है पहली इक्वेशन। ऐसा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आज के बाद 3 साल ये तो वही हुआ ना फ्रॉम नाउ मीन्स आज के बाद 3 साल ऐसा। Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Shall का इस्तेमाल होगा that means future. Future में age को क्या होता है? Subtract होता है कि add? Add होता है। समझा? Future की बात अगर हम करेंगे, अगर मैं अपनी future की बात करूंगा 3 साल के बाद, मेरी age को 3 साल ऐड हो जाएंगे। ऐसा समझ? ये आपको समझना है। तो चलिए, also 3 years from now, पहले यहां से फिर रीड आउट कीजिए सिचुएशन। जिस तरह से 7 years ago मैंने क्या बनाया था ये दो, अब also 3 years from now अब मुझे पहले ये बनाना है। अब बताइए क्या बात एज ऑफ द शाबाश 3 years from now from बताइए वो एज क्या होगी? वो होगी x प्लस 3 क्योंकि प्रेजेंट एज को ही ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट एज क्या है वो मैंने पहले रखा है आपकी x है उसी को ऐड हो जाएगा। आपने कहां तक पढ़ा? ऑल्सो 3 years from now ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से सेम डॉटर आप सिंपल लिख सकते हो डॉटर बात क्या एडजस्ट करो उसकी क्या होगी क्योंकि डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है तो होगा y प्लस 3 इज इट क्लियर? उसके बाद क्या करोगे आप? अब आप आगे बढ़ो। नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। ये आपकी डॉटर से कहता है अब कि मैं आपसे 3 times बढ़ा दूंगा। मुझे यहां से दूसरी इक्वेशन बनानी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्यारा लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ठीक। अब पहली इक्वेशन तो बन गई, दूसरी किस तरह से बनेगी? ये 3 मुझे किसको देना है? डॉटर को। इक्वेशन बनाने के लिए तराजू फिट करने के लिए बैलेंस करने के लिए मुझे ये 3 किसको देना होगा? डॉटर को, तब जाके इक्वेशन बनेगी। सो लेकिन काम किस पर करना है? इन दो पर ठीक है। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 ये 3 मुझे क्यों इसको देना पड़ा? ताकि ये दोनों की एज बराबर हो जाए। That's all. x plus 3 3y plus 3 3 is 9 ठीक है। इसी तरह से x यहां से 3y ठीक है प्लस इधर है माइनस बोला इधर यहां से 0 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 9 आएगा इधर माइनस 3y आएगा इधर माइनस। तो इट इंप्लाइज दैट x minus 3y minus 6 equal to 0। ये जनाब आपकी दूसरी इक्वेशन। अब हम ये तो हो गया अलजेब्रिक सॉल्यूशन ठीक है। आपने इक्वेशन 2 बनाई ठीक। अब इसका ग्राफिकल
किस तरह से होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने इससे पहले कितनी इक्वेशन बनाई, 2 इक्वेशन बन गई। अब हम लेंगे पहली इक्वेशन और उसकी लाइन, उसका ग्राफ हम देखेंगे। क्या देखेंगे, उसका ग्राफ। तो हम यहां से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव तो पहली इक्वेशन क्या है, चलो ठीक है। तो देखिए पहले क्या करोगे आप, इट इंप्लाइज दैट एक्स, दोनों ये ना, ये -7 है प्लस 42, एक साथ इनको क्या कीजिए आप, एक से राइट साइड लीजिए, शाबाश, ये बन जाएगा 7y - 42, ठीक। इज इट क्लियर, समझ आ गया। दोनों को मैंने क्या किया, उस साइड में लिया, ठीक है। अब देखिए इसका नाम हम इक्वेशन 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम y को सिर्फ 2 ही वैल्यू डालेंगे, हम 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6, लेकिन 2 से हमारा काम चलेगा, क्योंकि 2 से हम एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पुट y को ऐसा एक वैल्यू दीजिए समझ, जो ग्राफ में इजीली हम ड्रा कर पाए। क्या डालेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो डालिए यहां पर x क्या आएगा शाबाश, x इक्वल टू 7 × 5 - 42, यहां पर देख के डालना है, ठीक है। तो इट एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 7 × 5 = 35 - 42, x इक्वल टू -7। इज इट क्लियर। अब दूसरा वैल्यू किसका, पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3 आएगा। आसान है, बहुत आसान है। तो इसमें यहां पर x देखिए, x इक्वल टू 7 × 6 - 42, ठीक। तो x इक्वल टू 7 × 6 = 42 - 42 इक्वल टू, आई समझ। इसका बॉक्स बनेगा इधर, वो आप बनाओ, ठीक है। सिर्फ हम 2 वैल्यू डालेंगे, क्योंकि 2 से हमारा काम चलेगा, हम लाइन को ड्रा कर पाएंगे। एक पॉइंट से लाइन ड्रा नहीं है, ये देखोगे ना, x और y, ठीक है। पहले आपने y का क्या वैल्यू डाला, 5, फिर क्या डाला, 6, जब 5 डाला उस टाइम क्या आ गया, x -7, जब 6 डाला उस टाइम क्या आ गया, ये आपने 9 में भी किया है समझ। अब दूसरी इक्वेशन, जरा दूसरी इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2, जरा वो मुझे बताइए हो गया, x - 3y -6 इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, x एक साइड, बाकी दोनों वहां जाके, दोनों इधर माइनस, उधर जाके दोनों प्लस, ठीक है। अब y का वैल्यू डालना आपकी मर्जी है, लेकिन सूटेबल वैल्यू बताइए। y इक्वल टू, शाबाश, देखो अगर आप 3 डालोगे ना, आप देखा 3 से 9 और 6 कितने होंगे, 15, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कोशिश करो, यहां पर प्लस है ना, अब कुछ करो माइनस में डालने की, छोटा सा वैल्यू -1, क्या, और ठीक है। अब डाला -1 किसमें, इक्वेशन 4 में। अब देखो x क्या आएगा, x इक्वल टू, शाबाश, 3 × -1 + 6, वो हो जाएगा -3 + 6, वो आएगा 3 है ना, 6 में से 3, लेकिन प्लस, क्योंकि 6 के ही 3 रह गई, समझ आ रहा है। उसके बाद पुट, हाँ, अब x y इक्वल टू, शाबाश, -2, y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4, जरा देखिए, ये है x इक्वल टू 3 × -2 + 6, ठीक, 3 2 -6 + 6, ये आएगा 0 आया।
बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसका क्या डाला था पहले -1, उस टाइम x क्या गया था 3, फिर डाला -2, उसके बाद ये आएगा 0। ऐसा अब यही वैल्यूज किस पर डालने होंगे, ग्राफ पर। देखिए पहले हम ये लेंगे, फिर बाद में ये पहली इक्वेशन इसकी लाइन बनेगी इधर, दूसरी इक्वेशन इसकी लाइन बनेगी इधर। जरा देखिए x का क्या है माइनस, उस टाइम y क्या है 5। पहले आप ये दो वैल्यू ली, ठीक है, ये वाला क्लियर कीजिए, ठीक है। शाबाश, x इज -7, वो इधर है ना, क्योंकि ये x है, समझा रहा है, ये x एक चीज होता है, ये y एक चीज होता है। इज इट क्लियर? आप देखिए x का -7 वो ये है, y इज 5, लेकिन प्लस y ये है 5, ठीक है, समझ रहा है क्या? दिस इज x -7, दिस इज y प्लस y, ठीक है, माइनस y ये। इसके सीध में इधर, इसके सीध में इधर ये पॉइंट है, आपको टेस्ट देखिए करना है, यहां पर दिखाना मुश्किल, इधर उधर हो जाएगा। जब आप ग्राफ पर डालोगे उसमें लाइन्स होती है, इजीली यू कैन ड्रॉ, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने कहा ना ग्राफ पर इजी होगा क्योंकि वहां पर लाइन्स होती हैं। यहां पर मैंने स्केल का यूज किया। ये कौन सा पॉइंट है, ये है -7 और 5। इसमें x क्या है -7, y क्या है 5। अब देखिए x इज 0, वो कहां है, x के लिए भी वही 0, y के लिए भी वही 0, और y है 6, लेकिन +6 वो किधर है, वो ये है 0, ये है, तो यहां पर दिस पर 0 और 6। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा ना 2 पॉइंट्स पर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब ज्वाइन करो, क्या करोगे, ज्वाइन करना आएगा, ठीक है। लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, शाबाश, x -7 y +42 = 0, ठीक है। अब दूसरा ये, इसमें x क्या है 3, y क्या है -1, तो x इज 3 कहां पर, ये +3, y इज -1 वो यहां पर, ठीक है, समझा? दिस इज +3, दिस इज -1, इसी के सीध में कहीं इधर होगा, ये जनाब कौन सा पॉइंट है 3 -1, क्लियर। दूसरा x इज 0, y इज -2, x 0 ये है, y -2 ये है, ये वाला इसी के सीध में। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, ज्वाइन, ये ठीक है, समझा रहा है, ठीक है। क्या लाइन पैरेलल है, नजर से देखो ना, लाइन पैरेलल नहीं है। जब लाइन पैरेलल नहीं है, क्या ये लाइन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे? हाँ, अगर इसको आप एक्सटेंड करो बहुत दूर, इसको भी करते जाओ, एक पॉइंट पर आएगा, दोनों मिलेंगे। इसको मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन ना होगा, जरूर होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इजी भी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट किया सेम उसी तरह से करना है क्वेश्चन 2 में। यहां पर क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically means graphically, ठीक है।
देखिए हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप किस तरह करोगे, ठीक। पहले आप ये ध्यान में लाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स दो वेरिएबल। इस क्वेश्चन में भी दो वेरिएबल्स का यूज होगी एक बात। अब दूसरी बात, वो जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे एक्स और वाई फॉर एग्जांपल, वो किसके लिए करेंगे वो आप क्वेश्चन में देखिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। यहां तक पहले आप पढ़िए, ठीक। अब हम यहां पर देखना है कि मिस क्या है, वेरिएबल किसको हम रखें, ठीक। यहां पर देखिए कितना लाता है, 3 बैट्स, नंबर ऑफ बैट्स, ठीक। उसके बाद 6 बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, दोनों को समेत ऐड करके कितने में लाता है, 3,900। क्या आपको पता चला बैट का कॉस्ट कितना है या इस बॉल का कॉस्ट कितना है, मत पता चला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यही यहां पर आपके सामने दो वेरिएबल्स आ गए। कौन कौन, एक वेरिएबल है इसमें बैट का कॉस्ट, ठीक। दूसरा वेरिएबल है बॉल का कॉस्ट, क्योंकि आपके सामने नंबर ऑफ बॉल्स, बैट्स भी है, नंबर ऑफ बॉल्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लेट एक्स एंड, हमने क्या किया, हमने हर एक बैट का एक बैट का कॉस्ट कितना रखा, एक्स, और हर एक बॉल का कॉस्ट कितना रखा, वाई। लेकिन यहां पर कितने बैट्स है, 3 बैट्स, और बॉल्स कितने, 6 बॉल्स, दोनों को मिला के इनका कॉस्ट कितना बनता है, 3,900, ठीक है। अब यहां तक हम पहले इक्वेशन बना सकते हैं, कहां तक, 3,900, ठीक है। अब देखिए नाउ ये क्या है, 3 बैट्स, 3 एंड 6 बॉल्स, याद रखना, प्लस 6, दोनों का कॉस्ट कितना, दोनों का, यानी कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना है, बताओ, 3,000। क्या ये सही है, 3 + 6 हो गया 9, क्या ये 3,900 के बराबर मत है, आपका है समझ। 3 में मिस क्या है, इसका कॉस्ट, ये 3 बैट्स है, हर एक बैट का कॉस्ट क्या है, एक्स, आए समझ, यानी कि नंबर ऑफ बैट्स इनटू कॉस्ट, वो आ जाएगा तीनों बैट्स का कॉस्ट, ठीक। इसी तरह से आए समझ, तो नंबर ऑफ बैट्स इनटू कॉस्ट, नंबर ऑफ बॉल्स इनटू कॉस्ट, दोनों का अब ये कॉस्ट में है, अब ये नंबर में नहीं है, 3,900। ये पहली इक्वेशन क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन कहां से, यहां से, later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300। अब यही कोच, फीमेल कोच है, क्या करती है, एक तो एक बैट लाती है और उसके साथ 3 बॉल्स लाती है, ठीक। कितने में, उसको कुछ और जरूरत पड़ी, सेम, लेकिन सेम एक बैट, जिस तरह से इन 3 बैट्स लाए, अब दूसरी कंडीशन में और एक बैट लाया, ठीक है। अब देखिए एक बैट, उसका बैट का कॉस्ट कितना है, एक्स, प्लस, क्योंकि अब बॉल्स का कॉस्ट, बॉल्स कितने, उनका कॉस्ट, ये बैट का कॉस्ट, बॉल का कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट, दूसरी इक्वेशन समझ आ। तो यहां पर ये 1 हम नहीं रखते, हमें पता है ये 1 होता ही होता है, आपको समझाने के लिए, इज इट क्लियर। तो ये जनाब हो गया इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन, दैट्स ऑल, आया समझ। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें एक ग्राफ लाइन मिलेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी ग्राफ लाइन, फिर हम उसको ड्रा करेंगे ग्राफ पर, आप देखोगे लाइंस किस तरह से आएंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3x
प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब यहां पर 3x इक्वल टू 3900, ये जाएगा उधर -1 के, ठीक। अब x इक्वल टू 3900 माइनस 6y, ये 3 है ना, 3 ये जाएगा इनके नीचे जब ये पार जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए 3900 में 3 कॉमन, 6 में भी 3 कॉमन, 3 निकालिए बाहर, इट एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 कॉमन। तो अंदर क्या रहा, देखिए टेबल पर, ये 3 1 जा, 3 3 जा 0 0, ठीक है, 3 2 जा y 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये और ये, इसीलिए मैंने ये किया। आया समझ? तो देयरफॉर x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। इज इट क्लियर? अब आप क्या करोगे, अब आपको y के सिर्फ 2 वैल्यूज डालने हैं, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 ही डालेंगे, क्योंकि हमें 2 से एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर 1300 है और कितना ग्राफ बड़ा बन जाएगा, आया समझ? फिर आसान नहीं है 1300 लगाना ग्राफ पर, इसलिए हम स्केलिंग करेंगे, हम रखेंगे गैप, ग्राफ की गैप 100 के, ठीक है, 100 100 200 300 400, हम ये नहीं करेंगे 1 2 3 ना, 100 200 300, अभी आपको मैं सिखाऊंगा वो भी। लेकिन पहले ये देखिए 1300 माइनस y को क्या दोगे, अब आपको 100 में देना होगा, समझा रहा है? अगर ये 13 होता तो आप सिर्फ 13 होता, आपसे नंबर्स में देते, जैसे मतलब नंबर्स क्या, छोटे नंबर्स 5 6, ठीक, लेकिन यहां पर क्या है 13। अब आप 1300 माइनस 13 अगर आप समझो, y इक्वल टू हम करेंगे 500, क्या 500 का मतलब है 5, क्योंकि ग्राफ पर हम 100 200 300 400 500, ठीक। अब देखिए देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, इसका आप नाम 3 भी रख सकते हो, हम एक इधर इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो तो अब आपको यह है 13 माइनस 2 इंटू 500, ठीक। तो x इक्वल टू 13 माइनस 1000, तो x इक्वल टू 300, आया समझ? उसके बाद अगला क्या करोगे, पुट, शाबाश, पुट y इक्वल टू 600, किसमें, यहां पर x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू, ये आपको देखना है इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी में आपको वैल्यू, सॉरी थर्ड, इसी में आपको वैल्यूज डालें, समझ आ रहा है? किस में, पहले आपने y डाला 500, अब y डालोगे 600, किस में, इसमें, यहां पर x इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 600, तो x इक्वल टू 13 माइनस 12, तो x इक्वल टू 100, आया समझ? 13 में से 12 तो 100। अब इसका बॉक्स बनाओ जिस तरह से कल आपने बनाया, इसकी प्रैक्टिस आप करो, ये आपको आएगा। वो ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। x और y, पहले आपने y के लिए क्या डाला था 500, फिर डाला 600 y के लिए, y के सीध में। जब आपने 500 y का डाला तो x क्या आया था 300, दूसरे में क्या आया था, आप 5-6 वैल्यूज भी डाल सकते हो, लेकिन 2 से हमारा काम चलेगा, ठीक है। यहां तक लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, शाबाश, हाँ, x 3y 1300, ठीक है। यह है दूसरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, इज इट क्लियर? क्योंकि ये जाएगा पार, वहां पर माइनस बनेंगे, आए समझ? अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू डालना है, इसी तरह से जिस तरह से आपने पहली इक्वेशन में डाला।
1300 है, और कुछ वैल्यू ऐसा डालो 100 में ही डालो ताकि आपका आंसर आराम से आ जाए, ठीक है। 3 3 9, तो 3 4 12, 4 भी डाल सकते हो और 5 भी डाल सकते हो, 5 3 15, फिर माइनस में आएगा। आप 3 और 4 डालो, ठीक है। चलिए जी, इसका नाम 4, पुट y इक्वल टू 300, ठीक है, इन 4। समझा रहा है? देखिए इसमें क्या आएगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, x इक्वल टू 1300 माइनस 900, ये आएगा जनाब किसके बराबर, 400, ठीक है। आया समझ? उसके बाद शाबाश, पुट y इक्वल टू 400 इन 4 में, आया समझ? अब उसके बाद 4 कहां है, ये यहां पर आएगा x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, ठीक है। तो ये आएगा 1300 माइनस 3 4 1200, ये आएगा 100, आया समझ? और उसके बाद बॉक्स इसका x y, शाबाश। पहले क्या हमने डाला y के लिए 300, उसके बाद 400, उसमें x का वैल्यू आया पहले 400, ठीक है, फिर आया 100। समझ आ रहा है? तो आपके सामने 2 बॉक्सेस है, एक ये, इसके साथ साथ दूसरा क्या था हमारे पास, ये वाला। जरा इसको भी यहां पर लिखें, ठीक है। वो क्या है, शाबाश, यहां पर लिखो आप, है ना, 300 500 600, इसका भी 100, ठीक है। अब ये पहली इक्वेशन का, ये दूसरी का, ठीक है। चलो जी, आप क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को क्या करना है, ग्राफ पर शो करना है कि कहां पर है। पहली इक्वेशन ये है, इसका ये बॉक्स ये है, इसके वैल्यूज ये हैं, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इस पर आप गौर कीजिए, इसके वैल्यूज डालिए इधर, बहुत आसान है। देखिए x ये है x एक्सिस, ये 0 है दोनों के लिए, x और y के लिए 0 है। ये x एक्सिस प्लस, ये y एक्सिस प्लस, x एक्सिस माइनस, y एक्सिस माइनस, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। अब देखिए पहला ये है ना, पहली इक्वेशन का मैंने इधर लिखा x 300 प्लस, ये है ना y उसके साथ 500 प्लस, वो ये है, समझा रहे, x 300 y 500, इसी के सीध में इधर कहीं पॉइंट होगा, इसके सीध में, ये है 300 और y है इसमें 500, ऐसा समझ, 300x y 500। अब x 100 ये और y 600, 600 कहां पर, ये ना 600, इस y इधर 100, इसके सीध में इधर ये है 100 और 600, ठीक है। ये है पहली इक्वेशन। ठीक है, ये एक लाइन है, किस इक्वेशन की लाइन, पहली इक्वेशन। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन, वो ये है, दिस इज x इज 400, वो है ये, उसी के सीध में y इज 300 प्लस ये, इसके सीध में देखो दिस इज 400 और 300, कौन सा ये यही वाला, ये 400 300, दूसरी इक्वेशन। अब उसके बाद 100 400, x इज 100, ये है ना, और y क्या है 400, वो ये है, ये, इसको ज्वाइन कीजिए आप, इन दो को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा सकते हो,
एक पॉइंट पर ये जरूर मिलेंगे, ठीक है। इनका ग्राफ ये है, आया समझ जो बनाइए।